तो भक्ति दृढ़ कैसे होती है, प्रेम दृढ़ कैसे होता है? अगर बिना जाने किसी से प्रेम कर बैठे तो क्या वो प्रेम अस्थाई रहेगा? अगर हम किसी को जानते ही नहीं है उससे हम प्रेम कर बैठे, जिससे हम प्रेम करें और बाद में पता चले वो तो शराबी है, जुआड़ी है, तो क्या प्रेम ठहरे? क्यों? कि बिना जाने ही आपकी प्रीति उससे हुई, बिना जाने, उसके बारे में जाना नहीं, समझा नहीं, विचार नहीं किया और प्रेम कर बैठे, तो प्रेम नहीं है, वासना, वो प्रेम नहीं। प्रेम तो बिना जाने हो ही नहीं सकता और टिक ही नहीं सकता। जब तक हम जानेंगे नहीं तो प्रेम हो ही कैसे सकता? वासना हो सकता लेकिन प्रेम नहीं हो सकता जब तक हम जानेंगे नहीं। तो भक्ति से दृढ़ कब होती है? भक्ति को ही प्रेम कहा गया, प्रेम ही भक्ति है। तो भक्ति कब से दृढ़ होगी? जब हम जानेंगे। अब बिना जाने प्रेम करेंगे तो फंसेंगे, बिना जाने प्रेम करेंगे धोखा मिलेगा और कुछ नहीं। बाबा तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर भाव कहते हैं, जाने बीनु न होई परती, जाने बिनु न होई परती, जाने बिनु न होई परती, बिनु परती ते होई नहीं प्रीत, बिनु बिना जाने प्रीति हो ही नहीं सकती है और बिनु परिति हो ही नहीं सकती। जब हम जान जाएंगे तो उससे जो प्रीति होगी, उससे जो प्रेम होगा वो सुदृढ़ होगा, वहां धोखा नहीं मिलेगा। आपका प्रेम सुदृढ़ होगा, आपका प्रेम डगमगाएगा नहीं अगर जान गए। तो जब हम भगवान के बारे में, भगवान के बारे में अगर जान गए, उसके बाद हम प्रेम किए, तो कितने भी नास्तिक आ जाए, कितने भी मार्क्सवादी आ जाए, कितने ही जो समाज में नास्तिकता फैलाते हैं वो आ जाए, आपको भटकाने के लिए, डगमगाने के लिए, फिर भी आप डगमगाएंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। क्यों? कि आप जान चुके हैं, और जिस जाने हुए व्यक्ति से प्रेम हुआ तो आप कभी डगमगाएंगे नहीं। समाज में बहुत चल रहे हैं मार्क्सवादी, नास्तिकतावाद चरम सीमा पर है, छद्म वेशधारी, देखने में सनातनी लगते हैं
लेकिन अंदर से मार्क्सवादी है। बहुत सारे क्रिश्चियन हैं जो बाहर से तो सनातनी दिखते हैं लेकिन अपनी ईसाईयत को फैलाते हैं। भारतवर्ष में रहने वाला व्यक्ति, भारतवर्ष में जिसका जन्म हुआ हो, सबसे पहली बात तो ये जम्बू द्वीप में जन्म होना, उसमें भी मनुष्य का योनि मिलना, उसमें भी जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष में जन्म हो जाना, उसके बाद भी किसी ईसाईयत में क्रिश्चियन बन जाना, इस शर्म से डूब मरने की बात। डूब मरने की बात। कि भारतवर्ष का हर बच्चा, भारतवर्ष का हर व्यक्ति, कौन नहीं जानता राम कौन है, कृष्ण कौन है, आशुतोष भगवान शिव कौन है, कौन नहीं जानता, रामचरितमानस की चौपाइयां कौन नहीं जानता। उसके बाद भी किसी के बहकावे में आ जाना और अपने सनातन संस्कृति से अनास्था प्रकट हो जाना, इस शर्म से डूब मरने की बात, इस शर्म से डूब मरने की। इसलिए पहले गुरुओं के पास जाइए, जानिए, समझिए, जो सनातन विचारधारा वाले हैं, जो शास्त्रों को जानते हैं, समझते हैं, जो सनातन संस्कृति को लेकर चलते हैं, उनके पास जाइए, उनके चरणों में बैठिए, उनसे समझिए, जो आपसे श्रेष्ठ हैं, वृद्धजन हैं, अनुभवी हैं। कोई लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में वृद्धजन हैं, वो लोग भाग्यशाली होते हैं। उनसे परंपराओं को सीखिए। लेकिन आजकल उन श्रेष्ठ जनों के पास, वृद्ध जनों के पास बैठता कौन है? कौन बैठता? 2 मिनट समय भी उन सज्जनों के पास बैठने के लिए नहीं है। पहले तो मोबाइल से फुर्सत हो तब, मोबाइल से फुर्सत नहीं साहब तो बैठेंगे क्या सीखेंगे? तो जानिए, नहीं तो मार्क्सवादी, नास्तिकतावाद इतना है कि आपको कब भटका दे आपको पता ही ना चले। ऐसे ऐसे लोग आ गए, शिव पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। उन मूढ़ों को कौन समझाए? जहां से दूध की प्राप्ति हो रही है तो उसी को मना कर रहा है कि शिव पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग, क्योंकि भगवान शिव पे चढ़ा हुआ कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, चाहे दूध हो, चाहे पंचामृत स्नान हो। कि आपको तो पता ही नहीं है, ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव अणु में, परमाणु में, जो आपको आंखों से दिखाई भी ना देते हो, न जाने वे आपके चढ़ाए दूध न जाने कितने ऐसे जीव जंतुओं के पास पहुंचते हैं, उसे पीकर वो तृप्त होते हैं, शायद आपको पता ना हो। आपका एक भी अण्ण का कण व्यर्थ नहीं जाता है, वो किसी ना किसी प्राणी तक पहुंचता ही। लेकिन आज का विचारधारा क्या है? जो वस्तु हमारे लिए नहीं है इसका मतलब वो बेकार है। लेकिन हमारे सनातन परंपराओं में अपने लिए बाद में सोचा गया, पहले दूसरों के लिए सोचा गया। सिर्फ मनुष्य प्राणी नहीं है, और भी योनियों में लोग हैं, जीव जंतु हैं। हमारे यहाँ तो पंचभूतों का भी यज्ञ होता है। पहली रोटी गाय को, हमारे यहाँ परंपरा है। तो शिव पे दूध चढ़ाना व्यर्थ नहीं जाता है।
भगवान शिव का दूध न जाने कितने जीव जंतुओं प्राणियों पे पहुंचता है, जिसे आप देख भी नहीं पाते। कितने कीट पतंगे हैं, कितने कीड़े मकोड़े हैं, जहां वो तृप्त होते हैं वो दुग्ध को पान करके। इसलिए पहले जानना जरूरी है। जब आप जानेंगे तो शास्त्रों से प्रेम होगा, सनातन धर्म से प्रेम होगा, भगवान के प्रति आस्था प्रकट होगा।